ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अत्यंत पवित्र और दुर्लभ महीने पुरुषोत्तम मास की। इस मास को अधिक मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस मास में व्रत, दान, जप और पूजा करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या है और कब उसकी उत्पत्ति हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य संक्रांति के बिना एक अतिरिक्त चंद्रमास आता है तब उसे अधिक मास कहा जाता है। यही अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण पुरुषोत्तम मास कहलाता है। यह महीना लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। शास्त्रों में इसे हजारों यज्ञों और तीर्थों यात्रा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है? पुराणों के अनुसार इस मास का महत्व अनंत है। जो पुण्य मनुष्य अनेक वर्षों की तपस्या से प्राप्त करता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में थोड़ी सी भक्ति से भी मिल जाता है। पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है, रोग और मानसिक कष्ट कम होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। और शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। अब हम पहले पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले सभी महीनों को अपना अपना महत्व था। प्रत्येक मास किसी न किसी देवता को समर्पित था, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी लोग उसे अशुभ मानते थे। कोई भी शुभ कार्य इस समय करता नहीं था। इस कारण अधिक मास बहुत दुखी रहने लगा। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के पास गया और बोला, प्रभु, संसार में सब मेरा अपमान करते हैं, मुझे मलमास कहकर तिरस्कृत किया जाता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास की व्यथा सुनी और प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। जो भी भक्त इस मास में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। अब जानते हैं इस पुरुषोत्तम मास की व्रत की विधि। प्रातःकाल जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में मंदिर को साफ करें और संकल्प ले। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर और हाथ में एक फूल, थोड़ा सा पानी और चावल ले। मैं पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत, जप और पूजा करूँगा। भगवान विष्णु की पूजा में निम्न वस्तुओं जो है वो अर्पित करें: तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिठाई। और फिर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, जो भी आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण। गीता और भागवत का पाठ। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का भी अपना एक अलग ही महात्म्य है। श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में मैं 1-2 दिन में ही वीडियो शेयर करूंगी। उसका जो वर्णन है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। हम शब्दों में शायद बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगी। व्रत के नियम: सात्विक भोजन करें, क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन को त्याग दें। कुछ भक्त एक समय भोजन करते हैं, जबकि कुछ निर्जला या फलाहार भी करते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व है। तो क्या दान करें? अन्न दान, वस्त्र दान, दीप दान, गौ सेवा, तुलसी दान, घी और फल के दान, गरीबों को भोजन। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है उसके घर में कभी धन, धान्य और लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है। और पुरुषोत्तम मास में और क्या हमें ऐसा करना है जिससे हमें भगवान की विशेष कृपा हमारे पर रहे? तो कभी किसी से झगड़ा मत करें, कटु वाणी मत बोलिए। ये सबसे बड़े अभी के व्रत है, इस समय के सभी सबसे बड़े व्रत है। और मास के अंतिम दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे, आरती करें और प्रसाद वितरण करें। और फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान से जुड़ने का अवसर है।
इस मास में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म जो होता है वो अनंत फलदायी है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? तो कि अपनी वाणी से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाए, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो आइए हम सभी इस पवित्र मास में भक्ति, सेवा और सत्कर्म का संकल्प लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जय श्री राधे कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान।